सूबे की कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन 4 सालों में सरकार के साथ में ही जनता ने भी कई उतार चढ़ाव अपने इस दौर के अंदर देखे हैं। हमारे साथ में अजमेर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो कांग्रेस सरकार का 4 साल का कार्यकाल है वो किस तरह से रहा है, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के 4 साल के। पहले तो कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं करप्शन कहना चाहिए, क्योंकि 4 सालों में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश में नंबर 1 राजस्थान में आ गया बलात्कार में। आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, किसानों को बिजली नहीं, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस सरकार के लिए। कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगा है, कभी सचिन पायलट, कभी अशोक गहलोत। आज उनके गृह जिले में कम से कम 32 जने मर गए हैं और अशोक गहलोत जी के पास टाइम नहीं है। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, भारत को टूटा कब जो भारत जोड़ो यात्रा बना रहा है, तो राहुल गांधी अगर राजस्थान में होते, वहाँ अगर एक बार भी वहाँ संविधान देने जाते तो समझते कि हाँ, इज़ वर्किंग फॉर इंडिया, इज़ वर्किंग फॉर राजस्थान, ये राजस्थान के लिए काम कर रहा है। लेकिन बड़ी निकम्मी सरकार है। 4 साल में राजस्थान को नर्क बना दिया है। बस इनका तो एक ही खेल है, 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। दोनों पार्टी एक ही है। अब राजस्थान में तीसरा विकल्प आ गया है, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और 100% पार्टी आगे आएगी। किस तरह से देखते हैं इस दौर के अंदर जो 4 साल बीते हैं, उसके अंदर चिरंजीवी योजना भी आई है। चिरंजीवी योजना नो डाउट बहुत बढ़िया है। उसमें कई लूप होल भी हैं, कई सारी बीमारियां इंक्लूड नहीं हैं। कई लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। कई जगह जिनको ठेके मिले हुए, जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, वो प्रॉपर रूप से कर नहीं पा रहे। उनको समझने में शायद समय लगेगा। लेकिन सरकार की ये योजना आम जनता के इलाज के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा, एक क्राइम बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ खुलेआम गोलीबारी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। आम जन तक हथियार पहुंचने या अपराधीकरण करने के लिए सीधे हथियार मिल रहे हैं, सरकार इसमें कोई काम नहीं कर पा रही है। आप माने तो गृह मंत्रालय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा। दूसरा ये है कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की जो सरकार बात कह रही है, वो बन नहीं पाया। सांप्रदायिक तनाव वो का वही बराबर है। अभी तक ये सरकार तय नहीं कर पाई कि जो अपराधी हैं उनको सही तरीके से सज़ा मिले। जो उदयपुर हत्याकांड थे, उनको सज़ा पूरी नहीं मिल पा रही है। दूसरी चीज़, उस कांड को लेकर अब तक अपराधों की धरपकड़ नहीं कर पाई। उसमें 2 ही अपराधी अभी तक मुख्य आरोपी बने हुए हैं। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। तो सरकार अपना कुछ जगह ग्राफ अच्छा है, लेकिन कुछ जगह तो बहुत ही ख़राब है, जिसके लिए अशोक गहलोत को हम 100% नंबर ना देके 100 में से 40% ज़रूर देंगे। करौली के अंदर उपद्रव हुआ, उसके बाद में जोधपुर में हुआ, उसके बाद में उदयपुर हत्याकांड हुआ, अजमेर में हम मौजूद हैं। अजमेर में भी दरगाह से लगातार विवादित बयान सामने आते रहे। इन सब के बीच में आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस कांग्रेस सरकार को यही कहना चाहूँगा कि कुशासन के 4 साल पूरे हो चुके हैं, मात्र 1 साल बचा है। आप अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर लें, क्योंकि राजस्थान की जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को महंगाई जो भत्ता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। 45% से अधिक की वृद्धि जो राजस्थान में आपराधिक मामलों में दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा अपराध राजस्थान में है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैं कहूँगा मंदिरों में पुजारी सुरक्षित नहीं है। ऐसी निकम्मी सरकार, मैं कहूँगा ये दोबारा इस राजस्थान में यहाँ पर आने वाली नहीं है और ये जनता त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले वर्ष यहाँ पर बनने वाली है। चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं कांग्रेस सरकार को, कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह के विकास हुए हैं, यदि नहीं हुए हैं तो क्या कमी आपको नज़र आती है? चिकित्सा मंत्री जो यहाँ पर थे, उनका गृह क्षेत्र केकड़ी और अजमेर ज़िला, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जेलन, आज वहाँ की आप व्यवस्थाओं को जाकर के देखें तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर कोई जाकर के अपना इलाज करवाना पसंद नहीं करेगा इंसान। ना तो वहाँ पर शौचालय ठीक से हैं, ना वहाँ पर इलाज की सुविधा है। इतने पद वहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं जिनकी कोई भर्ती नहीं की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहूँगा 28,500 CHA के कर्मचारी जो कि 6.5 महीने तक जयपुर में सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, उनके कानों, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी है। और उनको नियमित करने की बजाय, ये नई भर्तियाँ खोलने के बजाय अपनी वाहवाही लूट रहे हैं केवल। आप भी युवा हैं, लगातार आप भी अन्य क्षेत्रों के अंदर काम करते हुए नजर आए, तो आपने जो पेट्रोल डीजल की रेटें हैं उन्हें और GST को लेकर के किस तरह से? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेट्रोल को लेकर मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो तो परेशान होती है कि आए दिन पेट्रोल की रेटें तेज़ हो रही है। तो वो आदमी वैसे कोरोना काल से बाहर निकला है तो या घर के अंदर खाएगा या पेट्रोल डलाएगा। तो ये सरकार को ये तो सोचना होगा कि पेट्रोल
जैसे सब्जियां महंगी कर देते हैं, जैसे राशन है, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ महंगा कर देते, तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं नहीं खा पाते। और युवा वर्ग के जो लोग हैं आए दिन परेशान होते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन ये बात है कि सरकार को सोचना होता है कि युवाओं का एग्ज़ाम तो होता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर वापस होता है, तो काफ़ी परेशानी वाली बात है कि ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई कर लें, बार बार एग्ज़ाम ही देते रहें। तो सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा। और जेलन की बात, तो जेलन में तो बुजुर्ग आदमी इलाज करवाने आता है, लेकिन 2-2, 3-3 घंटे लाइनों में खड़ा रहता है, यहाँ से पर्ची कटाओ, उधर जाओ, तो काफ़ी युवा परेशान भी होते हैं। ये सब जो समस्याएं थी अभी तक जिन पर हम चर्चा कर रहे थे, ये सभी बाहर की समस्याएं थी, आमजन से जुड़ी हुई थी। आप भी परिवार के बीच में रहते हैं, परिवार को किस तरह की समस्याएं? परिवार को सबसे पहले समस्या रोज़गार की है। रोज़गार सही तरीके से जो सरकार कह रही है 100 दिन की रोज़गार गारंटी योजना है, वो सही तरह से शहरी क्षेत्र में लागू नहीं हो पाई। बेरोज़गारों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया। सरकार जो बिजली के बिल कह रही है कि हम कम कर रहे हैं, 50 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं, वो 50 यूनिट कहाँ कब कहाँ खपत हो रही है उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं हुई। बिजली कंपनियां मनमानी कर रही है एक तरह से। तो सरकार, तो आम आदमी का तो बजट वैसे ही बढ़ा हुआ है। आप महंगाई देखें, सरकार कह रही है खुदरा महंगाई दर पिछले महीनों से कम हुई है, मैं नहीं मानता कम हुई है। टमाटर के वही भाव हैं, सब्जी के वही भाव हैं, या बिचौलियों की मंडियां चल रही हैं। सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है कि आम जन को सुलभ तरीके से भोजन उपलब्ध हो। सरकार ने एक दावा जब सरकार बनी थी कांग्रेस की आज से 4 साल पहले, उस समय किया था कि जितने भी किसान हैं 10 दिन के अंदर उनकी जो कर्ज माफ़ी है वो होगी, लेकिन अभी तक 4 साल हो गए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये वादा खिलाफ़ी जो किसानों के साथ की है सरकार ने, उसका सबक कांग्रेस सरकार को किसान राजस्थान के बिल्कुल सिखाएंगे। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जो अभी गुजरात में भी आपने देखा है कि कांग्रेस का सफाया हो गया है, तो ये सब जनता सब देख रही है, किसान सब देख रहे हैं। जो जनता के साथ झूठे वादे अगर आपने किए हैं तो इन वादों को आप साकार करिए, वरना झूठ के साथ आपकी सरकार में वापसी कभी नहीं होगी और जनता सब समझदार है। तो ये है अजमेर की जनता जो कि कांग्रेस सरकार से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, राजस्थान तक, अजमेर।